दोस्तों आज हम jQuery के बारे में पढ़ेंगे कि jQuery क्या होती है, क्यों इसको बनाया गया है, इसका यूज़ क्या है और हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि jQuery होती क्या है। तो आज के टॉपिक में हम जो कवर करने वाले हैं वो ये है कि व्हाट इज़ jQuery। तो दोस्तों jQuery जो होती है वो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है, सभी कहते हैं, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में ये समझना ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी तो होती है, लेकिन क्यों इसको बनाया गया है, क्या इसका यूज़ है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो पर्पस ऑफ jQuery जो है वो जावास्क्रिप्ट को इजीली यूज़ करने के लिए बनाया गया। जावास्क्रिप्ट को अपने साइड में इजीली हम यूज़ कर सकें, इसके लिए jQuery को बनाया गया है। प्रोग्रामर्स ने इसको इसीलिए बनाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि jQuery को पढ़ने के लिए, यूज़ करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है या किन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले है HTML। अगर हमें jQuery सीखना है तो हमें HTML का नॉलेज होना ज़रूरी है। HTML, सेकेंड CSS, थर्ड है जावास्क्रिप्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। थर्ड जो है जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों HTML CSS तो पता ही है आपको क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट भी पता है क्या होता है। अब बारी ये आती है कि jQuery क्या होता है। तो jQuery के लिए हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन तीन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो jQuery क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों jQuery जो होती है वो लाइट वेट होती है। jQuery को हम राइट लेस डू मोर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कम कोड में ज़्यादा काम करना। अगर वही काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे तो हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई फंक्शन 15 से 20 लाइन में करना पड़ रहा था, उसके लिए 15-20 लाइन हमें लिखना पड़ रही थी। तो jQuery का यूज़ करने से क्या होगा दोस्तों कि हम उसको 2 या 3 लाइन में उस फंक्शनलिटी को हम परफॉर्म करा सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि jQuery का पर्पस जो है बनाने का, jQuery को बनाया गया है इसीलिए। तो jQuery एक्चुअली में है क्या? तो jQuery उन कॉमन फंक्शंस का कलेक्शन है जो कि यूज़ होते हैं, रिपीट बार यूज़ होते हैं या हर जगह लगभग कॉमन यूज़ होते ही हैं। कॉमन यूजर फंक्शन का कलेक्शन jQuery है। और ये सारे फंक्शन कहीं में लिखे गए, जावास्क्रिप्ट में लिखे गए। तो इनको जावास्क्रिप्ट में लिख के एक नए फंक्शन बना दिए गए, नई लाइब्रेरी बना दी गई जिसको jQuery कहते हैं। jQuery क्या है? सिर्फ जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क बोल सकते हैं इसको, लाइब्रेरी बोल सकते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं देता हूँ दोस्तों कि जैसे टॉगल बटन होता है। तो अगर टॉगल बटन के फंक्शनलिटी हम जावास्क्रिप्ट से लिखेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको लिखने में। उसकी बजाय हम jQuery का टॉगल फंक्शन को यूज़ करके बहुत ही इजीली 2 या 5 लाइन में इस कोड को परफॉर्म करा सकते हैं। तो jQuery जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी कोई सिंपल नहीं करता है, साथ साथ अजाक्स का भी काम इसकी तरह सिंपल हो जाता है, डोम मैनिपुलेशन भी सिंपल हो जाता है। तो इसके कई फीचर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के हैं। तो हम फीचर्स के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है HTML डोम मैनिपुलेशन, सेकेंड है CSS का मैनिपुलेशन, मतलब हम HTML के और डोम के कंटेंट को इसके द्वारा भी चेंज कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। CSS मैनिपुलेशन दोस्तों, हम इसके द्वारा CSS की कोई सी भी क्लास ऐड कर सकते हैं, CSS चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की jQuery के द्वारा, बहुत ही इजी वे में इसको कर सकते हैं। एनिमेशंस जो कि इसका मोस्ट पावरफुल फीचर है, इसके द्वारा हम एनिमेशंस को बहुत ही इजीली ढंग से परफॉर्म करा सकते हैं। अजाक्स की कॉल सिंप्लीफाई हो सकती है, यूटिलिटीज इसकी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से हम, तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि jQuery में आज कई सारे प्लगइन बना दिए गए। इतने सारे प्लगइन है कि लगभग हमें हर उस बड़ी चीज़ का प्लगइन मिल जाएगा जिसके लिए हमें ज़्यादा कोड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल रेटिंग के लिए हम ले लेते हैं। तो अगर रेटिंग के लिए हम कोड लिखने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा और कोड जो है हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके बजाय हम jQuery के प्लगइन यूज़ कर सकते हैं जो कि थर्ड पार्टी या किसी प्रोग्रामर ने बनाया होगा बेसिकली। तो ऐसे कई सारे प्लगइन हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में, हमारी फाइल्स में, जो कि सर्वर पर रन होती है या कहीं पर भी रन होती हो, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज़ करके हम अपनी प्रोग्रामिंग को बहुत ही ईजीली
परफॉर्म कर सकें। दोस्तों आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट, ये तो jQuery का इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ेंगे कि jQuery को यूज़ कैसे करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, तो उसके लिए हम आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्यूरीज है। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाले फ्यूचर्स वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी।